हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान। तो कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में हम त्रैमासिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमने अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो तथा इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो पहले ही बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हों तो चैनल पर देख लीजिए, जिससे कि आपकी इनकी तैयारी अच्छे से हो जाए त्रैमासिक एग्ज़ाम की। और आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति नाम की जो आपकी पुस्तक है, लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 1, 2 और 3, ये तीनों ही अध्याय त्रैमासिक एग्जाम में आएंगे। तो इन तीनों अध्याय की हम पूर्ण तैयारी करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र की विशेषताएं, तो इसका उत्तर है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। दूसरा है लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। निष्पक्ष होना चाहिए इसका चुनाव, और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। इसके बाद ठीक है, यहाँ पे होगा लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। इसके बाद अगला है लोकतंत्र में सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करनी चाहिए। तो ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो सबसे मुख्य विशेषता है जो अंतिम निर्णय होगा लोकतंत्र में, और यह निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। और दूसरा है लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद हर वयस्क नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। तो इस प्रकार ये लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? प्रातिनिधिक लोकतंत्र, तो इसका उत्तर है यह लोकतंत्र का सबसे आम रूप है जिसमें सभी लोग शासन नहीं करते बल्कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। यह लोकतंत्र का सबसे आम रूप है जिसमें सभी लोग शासन नहीं करते बल्कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। और अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में, बल्कि सभी में यही प्रणाली अपनाई जाती है कि लोगों द्वारा चुने हुए जो लोग होते हैं वही शासन चलाते हैं। इसके बाद जो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह है लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए या लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। ऐसा भी प्रश्न आया तो हमें यही उत्तर लिखना है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो यह उत्तर आएगा इसका। के बाद अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक शासन, गैर लोकतांत्रिक शासन। तो इसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतांत्रिक शासन में लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और गैर लोकतांत्रिक में आएगा इसमें लोगों के पास सीमित अधिकार होते हैं। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में हमें तुलना करनी है। तो पहला नंबर से जो लिखे हैं लोकतांत्रिक शासन के हैं, और जो अ और ब लिखे हैं यह गैर लोकतांत्रिक के लिए हैं। तो फिर से देख लेंगे, लोकतांत्रिक शासन, इसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे गैर लोकतांत्रिक शासन में लोगों के पास सीमित अधिकार होते हैं। तो यहाँ पे तो राजनीतिक अधिकार होगा और गैर लोकतांत्रिक में सीमित अधिकार होंगे लोगों के पास। दूसरा है लोकतांत्रिक शासन में, इसमें लोग सार्वभौमिक वयस्क, तो यहाँ पे हम वयस्क ऐसे लिखेंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन में लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और गैर लोकतांत्रिक में आ जाएगा, गैर लोकतांत्रिक में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इन लोगों के लिए एक सपना है।
ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इन लोगों के लिए एक सपना है। मतलब गैर लोकतांत्रिक में तो जो मत देने का अधिकार होता ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे है लोकतांत्रिक फैसले में सदैव ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। तो लोकतांत्रिक जो है इसमें जो निर्णय होता है उसमें लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक शासन में लोग शामिल नहीं होते। तो इस प्रकार से आपको अंतर लिखना है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में। तो फिर से देख लेंगे एक बार। लोकतांत्रिक शासन में लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक में राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और गैर लोकतांत्रिक में राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। यहाँ पे नहीं वाला वाक्य आ जाएगा। इसके बाद लोकतांत्रिक शासन में हम लिखेंगे इसमें लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं और इसमें ऐसा नहीं होता। उसके बाद हम लिखेंगे लोकतांत्रिक में लोकतांत्रिक फैसले में सदैव ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं और गैर लोकतांत्रिक में नहीं होते। इसके बाद अगला प्रश्न है किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई किस पार्टी ने लड़ी थी, यह अध्याय 2 का प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस एवं मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर रंगभेद समाप्त करने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है संविधान से क्या आशय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, संविधान से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है, ठीक है। संविधान जो है सर्वोच्च कानून है और वास्तव में यह नियमों की एक पुस्तक है, किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, उसमें कितने अनुच्छेद है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसमें 465 अनुच्छेद है, 465 अनुच्छेद है। तो ये तीनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। संविधान से क्या आशय है, संविधान से आशय है यह नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं और संविधान सर्वोच्च कानून है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें 465 अनुच्छेद है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन किन चीजों का विवरण देना पड़ता है। तो चुनाव में खड़े होने के लिए किन किन चीजों का विवरण देना पड़ता है। इसका उत्तर है चुनाव में खड़े होने के लिए सर्वप्रथम नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के तौर पर जमा करनी पड़ती है। कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी पड़ती है। इसमें है उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले यदि कोई हो तो उसका विवरण देना पड़ेगा। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा और उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन किन चीज़ों का विवरण देना पड़ता है। तो इसका उत्तर है चुनाव में खड़े होने के लिए सर्वप्रथम नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के तौर पर जमा करनी पड़ती है और उसके बाद जो ब्यौरे देने पड़ते हैं वह है उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले की जानकारी, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा और उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चुनावों की जरूरत क्यों है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। चुनाव की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है क्योंकि राज्य एवं केंद्र स्तर पर सरकारों का गठन होता है। तो चुनाव के आधार पर ही राज्य में और केंद्र में सरकारों का गठन होता है, हमें पता ही है। इसलिए विभिन्न दलीय आधार पर चुनाव संपन्न होता है जो लोकतंत्र में अपने नागरिकों को मत देने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। दलीय आधार पर चुनाव संपन्न होता है और लोकतंत्र में नागरिक अपना वोट देने के लिए प्रेरित होते हैं। अपना वोट देकर मतदाता चुनाव में भागीदारी करता है।
चुनाव पश्चात विधानसभा एवं लोकसभा में सरकार का गठन किया जाता है। अतः लोकतांत्रिक तरीकों से देश का संचालन करने में चुनाव की जरूरत होती है, क्योंकि चुनाव होने से ही देश में लोकतंत्र बना रहेगा और लोकतंत्र का संचालन होगा। चुनाव के आधार पर ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार का गठन होता है, विधानसभा और लोकसभा का गठन होता है। इसलिए चुनाव की आवश्यकता हमारे देश में है। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमने राजनीति विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं कक्षा 9वीं में लोकतांत्रिक राजनीति के, और इससे संबंधित और वीडियो एग्जाम के समय आने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।